जिनको शौच के बिल्कुल सेंसेशन नहीं आते हैं, वेट करना पड़ता है शौचालय में जाने के लिए, प्रेशर आने के लिए, तो प्रेशर लाने की जो नैसर्गिक क्रिया है वो मैं बता देता हूँ। आपके लेफ्ट साइड के घुटने के बाहर राइट साइड की एड़ी रख दो। ये राइट साइड की एड़ी लेफ्ट साइड के घुटने के बाहर रख दी और इस प्रकार से जितना हो सके पैर को बिल्कुल उस दिशा में ले जाओ, जितना हो सके पैर को उस दिशा में ले जाओ। यहाँ जितना हो सके नीचे ले जाओ ऐसे, और यहाँ आगे पीछे। जो बड़ी आंत का समूह है वहाँ ही प्रेशर आएगा। मेरी बातों को मत मानो, आप अनुभव करके देखो। बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे ये 15 से 20 बार आप क्रिया करेंगे और दोनों पैरों से करेंगे। अभी दूसरे पैर का एड़ी राइट पैर के घुटने के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में रखेंगे और ये यहाँ नीचे की ओर और यहाँ बिल्कुल जितना हो सके उस ओर ले जाओ। तो इससे लोअर बैक के जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। सब लोग कर सकते हैं, ऐसी क्रिया है। अब आगे की क्रिया टोटली शौच के रिलेटेड है। जिनको कब्ज है, समय सर जिनको पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए अभी सुबह का पहला आसन से हम शुरू करते हैं। ये देखो सुबह का पहला आसन है। यहाँ से शुरुआत करती है पूरी दुनिया अपने कामकाज की। आपने ऐसा बैठना है और इस घुटने को यहाँ ऐसे चिपकाइए, इस घुटने को यहाँ। इस प्रकार से 30 बार ये क्रिया करिए। देखिए ये क्रिया करते ही तुरंत आपको सेंसेशन आना शुरू हो जाएगा। हो सके तो इस क्रिया करने के वक्त 2 ग्लास पानी पी लेंगे, गुनगुना पानी पी लेंगे। अगर ये क्रिया आप ठीक से नहीं कर पाते हो तो बैठे बैठे घर में झाड़ू लगा लेना। कई लोगों को ऐसे बैठना ही नहीं आएगा, तो बैठे बैठे झाड़ू लगा लेना और इस प्रकार से आप इस क्रियाओं में आगे बढ़ते रहना। बस ये पंचम क्रिया का पहला हिस्सा यहाँ पूरा हो गया। क्या आपको ये डिफिकल्ट लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है और मैं समझता हूँ हर कोई कर सकता है। हर कोई इस क्रिया को कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। बस इतने 5 हिस्से हैं, आसानी से कीजिए। फायदे गिनना शुरू कर दो, कितने फायदे होते हैं अभी। लेकिन शुरुआत में मैंने जो टारगेट बताया ना कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पूरी पंचम क्रिया किस लिए करनी चाहिए, तो वो भूनमनासन हासिल करने के लिए, ये हासिल करने के लिए ये भूनमनासन आपने हासिल करने के लिए पूरी क्रिया करनी है। जिसका भूनमनासन हो गया, समझो पूरी बॉडी उसकी परफेक्ट। पेट कंट्रोल बिल्कुल, मैंने बताया था ना कि योग शास्त्र क्या कहता है कि तंदुरुस्त व्यक्ति कौन है? जिसका पेट अंदर है, छाती बड़ी है, वो व्यक्ति तंदुरुस्त है। तो इतना थोड़ा ख्याल में रखें। अभी मैं पंचम क्रिया का दूसरा हिस्सा बताने जा रहा हूँ। देखिए पंचम क्रिया के दूसरे हिस्से में क्या है, जो हमने बैठे बैठे क्रिया की है वही सोते सोते करनी है। इसलिए याद रखने की तो कोई झंझट है नहीं। कुछ क्रियाएं ऐड होती है, कुछ क्रियाएं निकल जाती है, ये थोड़ा ख्याल में करें। अभी आप बिल्कुल लेट जाएंगे। लेटना है, लेटने के भी कुछ कानून है, याद रखें कैसे लेटना है। कई लोग सोने के मैं कायदे बता देता हूँ। कई लोग सोते हैं ऐसे धड़ाम से सो जाते हैं और उठते हैं तो भी धड़ाम से उठते हैं। देखो रीढ़ की हड्डी का अगर सपोर्ट लाइफ टाइम चाहिए, आपको 100 साल की उम्र तक चाहिए, तो ये धड़ाम से सोना, धड़ाम से उठना ये बंद कर दो। कुछ लोग तो कैसे उठते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसी टांग का सपोर्ट लेके ये ऐसे उठते हैं, ये भी गलत है। इसलिए किडनी को दिक्कत में मत डालो। जब भी आपको सोना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड सपोर्ट लेके इस प्रकार से सोना और इसी प्रकार से उठना। अभी मैं पंचम क्रिया का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा हूं। बस 200 बार लोलक करना है। ये लोलक आप दोनों समय करेंगे। ये लोलक से जैसे बैठे बैठे लोलक किया उसकी महिमा अलग है, लेकिन जब सोते सोते लोलक करेंगे, अभी जिनकी जंघाएं काफी बड़ी हो गई है उनको, कई बहनें ऐसी होती, कई भाई ऐसे होते हैं कि चलते चलते दोनों जांघ, दोनों पैर आपस में टकराते हैं तो घिसे जाते हैं, तो उसमें उनको चलने की दिक्कत आती है। तो ये सोते सोते जब आधा घंटा भी अगर आपने लोलक कर लिया ना, तो ये हिस्सा तो कम हो जाएगा। और भी मैं व्यायाम बता रहा हूँ। तो ये सिर के बल हाथ रख के आपने 200 बार लोलक करना है। ये लोलक के करने से आपके
जो एक्सेस फैट है पैरों में उसका निष्कासन हो जाएगा अगर केवल आधा घंटा लोलक की क्रिया की तो। अच्छा, अभी आगे पंचम क्रिया का दूसरा हिस्सा चालू है। दोनों एड़ी आपस में जोड़ देंगे, सुप्त नटराज मुद्रा करेंगे। इस क्रिया करने से जो हिप जॉइंट है उसको मैक्सिमम फायदा होता है। कई बार 1-2 फुट की ऊंचाई से गिरने पर व्यक्ति को पीछे फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो फ्रैक्चर को रोकने के लिए जहाँ हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होने से 6 महीने की पथारी नक्की हो जाती है, व्यक्ति को 6 महीने बेड पर रहना ही पड़ता है। तो ये क्रिया आप 30 से 40 बार करेंगे, फिर सुप्त भद्रासन तक आएंगे। प्रेगनेंसी में भी ये क्रियाएं की जाती है, सिंपल क्रियाएं, सारी क्रियाएं नहीं, केवल लोलक की क्रिया और नटराज मुद्रा प्रेगनेंसी में की जाती है। तो ये क्रिया आप 30 बार करेंगे। अभी दोनों पैरों को आपने जोड़ना है। दोनों पैरों को जोड़ के दोनों हाथ जो है सिर के बल नीचे रख देंगे। फिर ये पूरा रीढ़ का व्यायाम है। जिनको रीढ़ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल जोन में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, बीच में भी प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, दोनों घुटनों को कंपल्सरी जोड़े हुए रखना। फिर लेफ्ट साइड में दोनों पैर ले जाओ, गर्दन बिल्कुल राइट साइड में ले जाओ। फिर दोनों पैर राइट में ले जाओ, गर्दन लेफ्ट में ले जाओ। ऐसा आप 30 बार करेंगे। देखो, रीढ़ की जितने भी हड्डियां हैं उनको एक मुलायम सा व्यायाम मिलेगा। इसलिए आपने 30 बार ये क्रियाएं करनी है। बड़े आसानी से याद रखिए कि आपने घुटना जो है वो एक साथ में जोड़े हुए रखना है। घुटने को एक साथ जोड़े हुए रखेंगे तो ही पीछे रीढ़ की हड्डियों पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये क्रिया 30 बार करेंगे आप, बड़े आसानी से करेंगे। अभी आगे दोनों पैरों में 2 फुट का अंतर हो और आपके राइट साइड के घुटने को आप लेफ्ट वाली एड़ी से चिपकाएंगे। ऐसा ये आप इस तरह से करते जाइए। कहां कहां प्रेशर आता है देखिए। यहां दबाने से पेट के इस हिस्से पर प्रेशर आएगा और यहां दबाने से राइट साइड पर प्रेशर आएगा। कुछ भी करके हमको आंतों पर प्रेशर बढ़ाना है। आंतों की जो गति है उसको नैसर्गिक करना है और आप इसको बस ऐसे ही करते जाइए, ऐसे ही करते जाइए। इसमें कुछ और हिस्से भी जुड़े हैं। 30 बार इस क्रियाओं को आपने करना है। गर्दन बिल्कुल विपरीत दिशा में हो। 10 बार आप ऐसा करें कि केवल पैरों पर जोर दे और बाद में गर्दन को घुमाना शुरू भी कर सकते हैं। ये सिंपल क्रियाएं हैं। अभी आपको एक और क्रिया आंतों को दबाने की क्रिया में बता रहा हूं। आपके राइट साइड की एड़ी को उठा के घुटने पर रख दे, दोनों हाथ सिर के बल नीचे रख दे और राइट साइड का घुटना नासिका की दूसरी दिशा में बाहर की ओर आना चाहिए। ये क्रिया आप करके देखो, पेट में कहां प्रेशर आ रहा है। समझो जिनकी पेनक्रियाज वीक हो गई है, जिनको इंसुलिन देने पड़ रहे हैं, जिनकी शुगर हाई जा रही है, जिनके पित्ताशय में पथरी वगैरह है, उन लोगों को ये व्यायाम बिल्कुल सूट करेगा। दोनों ओर से आप ये कर सकते हो। अभी इस पैर से ये एड़ी उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ बिल्कुल आप इस तरह से करेंगे। ये करने से बिल्कुल पैर ये नाक की इस दिशा में आना चाहिए। बड़ी आसानी से आप आहिस्ते आहिस्ते कर सकते हैं। अभी आगे की मैं क्रिया बताने जा रहा हूं। इसमें आप जोड़ सकते हैं इस क्रिया को, ऐसे पवन मुक्तासन को। इस पवन मुक्तासन से पहले दोनों पैर दूर कर देंगे, फिर दोनों पैर एक घुटना यहाँ लेंगे, उसको दाढ़ी चिपकाएंगे, 5 बार ये क्रिया करेंगे। फिर दूसरा पैर लेंगे, फिर उसको भी दाढ़ी चिपकाएंगे, फिर दोनों पैर साथ लेकर के अगर हो सके तो आप घुटने को चिपका देना ऐसे, ठीक है। अगर प्रेशर मत लाना, हो सके तो ही आप दाढ़ी और घुटने को एक साथ में ले लेंगे। अच्छा, अभी पंचम क्रिया के दूसरे हिस्से में आखिरवा भाग आप साइकिलिंग करेंगे। बस 50 से 100 बार तक आप साइकिल चलाएंगे ऐसे। उसके बाद आप रिवर्स में भी 25 बार 50 बार साइकिलिंग करेंगे तो पेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये पंचम क्रिया का पहला और दूसरा हिस्सा यहाँ पर पूरा।
हरीश जी, ये जो आपने अभी अभी करके दिखाया लोगों को, देखने में इतना आसान है और करने में और भी आसान नज़र आता है। और जैसा आपने कहा था कि ये ऐसे आसन है जो हर कोई कर सकता है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉम्प्लेक्स योग है, और इसे देखने के बाद तो उनकी जो ये मान्यता है वो दूर हो चुकी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो फ़ायदे आपने गिनाए हैं, अगर वो कर रहेंगे तो फिर उसके जितना और कुछ नहीं हो सकता। तो आज आपने ये सब कुछ दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने भी देखा और घर में किया भी, ऐसे मैं मानता हूँ। और ये जो 5 क्रियाएं हैं वो लेटे लेटे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, और कितनी आसान है ये भी आपने देखी। इसके फ़ायदे आप लेंगे ज़रूर, और हम यूं ही बात करते रहेंगे हरीश जी से। आज आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ, आपके ही इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।